नमस्कार। आज के नेवर से रिटायर्ड के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के युग में जब सुविधा, उपभोग और बदलते ट्रेंड हमारी जीवन शैली पर हावी हैं, तब सतत जीवन या जिसे हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं को अक्सर एक आधुनिक विचार माना जाता है, लेकिन सच यह है कि सबसे व्यवहारिक, प्रभावी और टिकाऊ जीवन की सीखें हमारे बुजुर्गों की आदतों और जीवन मूल्यों में छिपी हैं। उनके लिए सस्टेनेबिलिटी कोई नारा नहीं था, यह तो एक स्वाभाविक जीवन शैली थी। हमारे बुजुर्ग उस दौर से आए हैं जहां हर संसाधन की कद्र की जाती थी। बेवजह खर्च नहीं, बेवजह खरीद नहीं। उनका जीवन रिड्यूस, रीयूज और रिपेयर के सिद्धांतों पर आधारित था। आज यही सिद्धांत पर्यावरण बचाने के लिए सबसे प्रभावी माने जाते हैं। सबसे पहले हम रिड्यूस की अगर बात करें तो कम खरीदें लेकिन समझदारी से जिएं। यही पद्धति बुजुर्ग अपनाते थे। पुरानी पीढ़ियां हमेशा जरूरत भर ही खरीदती थी, न कोई फैशन का दबाव, न हर सप्ताह की शॉपिंग की ललक। पहले तो खरीदारी केवल त्योहारों पर या किसी बड़े अवसर पर ही होती थी। बुजुर्ग हमें याद दिलाते हैं कि समझदारी से खरीदना भी एक पर्यावरणीय जिम्मेदारी है। दूसरे पहलू पर आए तो रीयूज। हर चीज को दूसरी जिंदगी दी जा सकती है। हम सबको वो दिन याद है, बड़े भाई बहन के कपड़े हम छोटे पहनते थे। किताबें घर या पड़ोस के बच्चों को दे दी जाती थी। लेकिन बुजुर्ग बताते हैं कि यदि हम चाहें तो हर वस्तु को दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। और तीसरा पहलू था रिपेयर। जो टूटे उसे सुधारें, फेंके नहीं। पहले कोई भी चीज खराब होती थी तो उसे ठीक किया जाता था, चाहे आयरन हो, टोस्टर हो, फर्नीचर हो या कपड़े। आजकल छोटी सी खराबी हुई और हम नई चीजें खरीद लेते हैं। मैकेनिक और दर्जी भी अब मिलने कठिन हो गए हैं। अब बात करें पानी, बिजली और प्रकृति के संरक्षण की, तो बुजुर्ग लोग अनचाही लाइटें, पंखे और नल बंद कर देते थे। कुछ युवा कहते हैं ये सिर्फ पैसे बचाने के लिए ही ऐसा करते हैं, पर क्या पैसा बचाना गलत है? और सबसे बढ़कर ऊर्जा और पानी जैसी दुर्लभ संसाधनों का संरक्षण हो रहा है। उनका अनुभव यह याद दिलाता है कि संसाधन सीमित हैं और उनका सावधानी से उपयोग ही भविष्य को सुरक्षित रख सकता है। वे हमें सिखाते हैं हम सामग्री का पूर्ण उपयोग करें, किचन वेस्ट को कंपोस्ट बनाएं, मौसमी सब्जी फलों को उगाएं, घर आंगन में आने वाले पक्षियों और गिलहरियों को खाद्य देवें। मैं स्वयं एक बुजुर्ग महिला को जानता हूँ जो रोज सब्जियों और फलों के छिलके खिड़की पर रख देती हैं और चिड़िया, तोते और गिलहरियां उसे जल्द ही खा जाती हैं। इससे कचरा भी कम होता है और जीव जंतुओं का भोजन भी हो जाता है।
हमारे बुजुर्ग दशकों का अनुभव अपने भीतर समेटे हैं, परखा हुआ मूल्यवान और आज के पर्यावरणीय संकटों से अत्यंत उपयोगी है ये सब। उनकी सोच प्रकृति से जुड़ी है और भविष्य के पीढ़ियों के लिए राहत और प्रेरित करने वाली है। यदि हम उनकी बात सुने, उनकी आदतें अपनाएं और उनके मार्गदर्शन का सम्मान करें, तो हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, संतुलित और स्थायी हो। इसी विषय पर आधारित था मेरे इस सप्ताह का लेख, जिसका शीर्षक था बुजुर्गों से सीखें सतत जीवन की कला। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। पूरे लेख को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए। धन्यवाद।